रात के ठीक 3:17। दिल्ली के एक छोटे से फ्लैट में 27 साल का रोहन शर्मा अचानक जाग जाता है। कमरा बिल्कुल अंधेरा है, लेकिन उसे महसूस होता है कि कोई और भी कमरे में है। वो उठना चाहता है, चिल्लाना चाहता है, लेकिन उसका शरीर हिल भी नहीं पा रहा। और तभी उसे अपने बिस्तर के पास एक काली परछाई खड़ी दिखाई देती है। कोई चेहरा नहीं, कोई आवाज नहीं, बस एक खामोश शैडो फिगर जो धीरे धीरे उसकी तरफ झुक रही है। अगली सुबह रोहन इस घटना को एक भयानक सपना समझकर भूलने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ दिनों बाद उसे पता चलता है कि भारत में हजारों लोग हर साल बिल्कुल यही अनुभव करते हैं, और यही फिनोमिनन कहलाता है स्लीप पैरालिसिस। लेकिन सवाल अभी भी वही है, अगर यह सिर्फ दिमाग का खेल है तो फिर हर जगह लोग एक जैसी शैडो फिगर क्यों देखते हैं? स्लीप पैरालिसिस कोई नई या काल्पनिक घटना नहीं है। न्यूरोसाइंस के अनुसार ये एक ऐसी अवस्था है जब इंसान का दिमाग जाग जाता है, लेकिन शरीर अभी भी नींद की पैरालिसिस स्टेट में होता है। इस दौरान इंसान कुछ सेकंड से लेकर कई मिनट तक हिल नहीं पाता। लेकिन असली डर यहां शुरू होता है, क्योंकि इसी समय बहुत से लोग दावा करते हैं कि उन्हें कमरे में किसी और की मौजूदगी महसूस होती है, और कई मामलों में वो मौजूदगी एक शैडो फिगर के रूप में दिखाई देती है। 2019 में दिल्ली के लक्ष्मी नगर में रहने वाले रोहन शर्मा ने अपनी पहली घटना के बाद लगातार 4 रातों तक वही अनुभव किया। हर बार वो अचानक रात के बीच में जाग जाता, शरीर पूरी तरह जकड़ा हुआ, और कमरे के कोने में एक लंबी काली आकृति खड़ी, कभी दरवाजे के पास, कभी अलमारी के पास, और एक बार वो आकृति सीधे उसके सीने पर बैठी हुई महसूस हुई। रोहन के अनुसार उस पल उसे ऐसा लगा जैसे उसकी सांस रुक जाएगी। लगातार हो रही इन घटनाओं के बाद रोहन ने दिल्ली के एक स्लीप स्पेशलिस्ट से संपर्क किया। डॉक्टरों ने उसे समझाया कि ये एक न्यूरोलॉजिकल स्लीप डिसऑर्डर है। भारत में लगभग 20 से 25% लोगों को जीवन में कभी ना कभी स्लीप पैरालिसिस का अनुभव होता है। लेकिन जब डॉक्टरों ने उससे पूछा, तुम्हें उस समय क्या दिखाई देता है, तो रोहन ने वही जवाब दिया जो दुनिया भर के हजारों लोग देते हैं, एक शैडो जो मुझे देख रही होती है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि शैडो फिगर की यह कहानी सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है। जापान, अमेरिका, ब्राजील, लगभग हर संस्कृति में स्लीप पैरालिसिस के दौरान लोग एक जैसी चीज देखते हैं, एक काली आकृति, कभी कमरे के कोने में, कभी बिस्तर के पास खड़ी, और कभी सीधे सीने पर बैठी हुई। इतनी अलग अलग जगहों पर लोग एक ही चीज क्यों देखते हैं? 2009 में मुंबई के अंधेरी इलाके में रहने वाली 32 वर्षीय समीरा खान ने भी यही अनुभव दर्ज कराया। उनके अनुसार रात के करीब 4 बजे वो अचानक जाग गई। कमरा बिल्कुल शांत था, लेकिन बिस्तर के सामने एक मानव जैसी आकृति खड़ी थी। वो आकृति धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रही थी, लेकिन समीरा का शरीर पूरी तरह जकड़ा हुआ था। वो सिर्फ देख सकती थी और कुछ नहीं। वैज्ञानिकों के अनुसार स्लीप पैरालिसिस के दौरान दिमाग का फियर सेंटर एमिग्डाला बेहद सक्रिय हो जाता है। इस अवस्था में दिमाग अंधेरे और अस्पष्ट आकृतियों को खतरे के रूप में इंटरप्रेट करता है, और यही वजह हो सकती है कि दिमाग एक शैडो जैसी आकृति क्रिएट कर देता है। लेकिन समस्या ये है कि हर व्यक्ति का दिमाग अलग होता है। फिर भी शैडो फिगर लगभग हर जगह एक जैसी क्यों होती है? दिलचस्प बात यह है कि स्लीप पैरालिसिस का जिक्र सदियों पुराने लोक कथाओं में भी मिलता है। यूरोप में इसे कहा जाता था नाइट हैग, जापान में कानाशिबारी, और भारत के कई हिस्सों में लोग इसे आज भी कहते हैं। कोई चीज रात में दबाने आती है, लेकिन विज्ञान इसे स्लीप पैरालिसिस कहता है और लोक कथाएं इसे कुछ और। लेकिन स्लीप पैरालिसिस का सबसे डरावना हिस्सा शैडो फिगर नहीं है। सबसे डरावनी बात है उसकी मौजूदगी का एहसास। बहुत से लोगों का दावा है कि उन्हें सिर्फ शैडो दिखाई नहीं देती, बल्कि ऐसा लगता है कि वो उन्हें देख रही है, और फिर अचानक
सब कुछ खत्म हो जाता है। शरीर दोबारा हिलने लगता है। कमरा खाली होता है। कोई शैडो नहीं, कोई आवाज ही नहीं। लेकिन जिन लोगों ने इसे महसूस किया है, उनके लिए वो कुछ मिनट जिंदगी के सबसे डरावने पल बन जाते हैं। आज भी भारत में हजारों लोग हर साल स्लीप पैरालिसिस का अनुभव करते हैं। ज्यादातर मामलों में ये पूरी तरह साइंटिफिकली एक्सप्लेनेबल है, लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी भी हैं जहां लोग दावा करते हैं कि उन्होंने वही शैडो फिगर एक से ज्यादा बार देखी। तो क्या ये सिर्फ दिमाग की चाल है, या फिर रात के उस पल में जब इंसान जागता भी है और सोया भी होता है, हम कुछ ऐसा देख लेते हैं जो आमतौर पर दिखाई नहीं देता? अगर आपने भी कभी ऐसी रात महसूस की है जब आप जाग रहे थे लेकिन आपका शरीर हिल नहीं पा रहा था और आपको लगा कि कमरे में कोई और मौजूद है, तो नीचे कमेंट में ज़रूर लिखें, क्योंकि हो सकता है आप अकेले नहीं हैं।